हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इनकम फ्रॉम कैपिटल असेट्स, मतलब कि कैपिटल गेन। ये हमारा कौन सा हेड है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? फोर्थ हेड है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कैपिटल असेट्स, कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन पर हम क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। इसको हम टोटल एग्रीगेट इनकम में ऐड करते हैं। तो कैपिटल गेन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपिटल असेट्स क्या होती है। जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कैपिटल असेट्स होती है कि कौन सी असेट्स को हमने इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और वो भी इस हेड के अंदर कौन सी असेट्स को लेना है, कौन सी असेट्स को नहीं लेना है। बहुत सी कैपिटल असेट्स हैं भी जिनको हमने दूसरे हेड के अंदर लेना है, पर यहाँ पर नहीं लेना है। वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है आज के। और साथ में हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और गेन किसे कहते हैं, कैपिटल गेन किसे कहते हैं? जितने की मैंने असेट्स ली है और मैंने उसको बेच दिया है, उस दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। आप सभी को पता ही है। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म। यहाँ पर दो टाइप की कैपिटल गेन होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट, तो क्योंकि ये दोनों को अलग अलग करने का मकसद ये है क्योंकि दोनों पर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टैक्स लगता है। यदि टैक्स अलग अलग ना लगता होगा, है ना, यदि सेम ही टैक्स होता तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पहले आप शॉर्ट टर्म, चलो मैं इसको बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अलग लगता है टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अलग लगता है। इसलिए हमने कैपिटल गेन को, जब हमें पता चल गया ये कैपिटल गेन है, तो हमने टाइम पीरियड के हिसाब से ये भी देखना चाहेंगे कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि किसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माने और किसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माने। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड पर, कितने टाइम पीरियड हमने वो वाली असेट्स रखी हुई है। वही चीज़, चाहे शेयर ही है, शेयर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकते हैं। शेयर एक कैपिटल नेचर की असेट्स है ना, तो कैपिटल नेचर के असेट्स को हम बेचते हैं, तो कब शॉर्ट टर्म कहेंगे? इसमें टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आज आपके साथ यही डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम ये टॉपिक ही नहीं करेंगे तो इस चैप्टर को करने का कोई मतलब ही नहीं बन जाता है। यदि ABC है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं? ठीक है, असेट्स को किसे कहते हैं? गेन तो बात की बात है ना, कि टाइम पीरियड के बीच में आपने, तो ये देख लीजिए हम कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन टू में है। ठीक है, और सब सेक्शन कौन सा है हमारा? 42A। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A। ठीक है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म असेट्स दैट विच इज हेल्ड बाय असेसी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। जब वो उस चीज़ को, जब कोई भी असेट्स जो उसको ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, उसको 36 महीने मतलब 3 साल से कम टाइम पीरियड, 3 साल से कम टाइम पीरियड, 36 महीने का मतलब क्या हुआ? 3 साल से कम टाइम पीरियड में जो असेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आ गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म, यदि मेरे पास कोई भी असेट्स है वो 3 साल से कम टाइम पीरियड के लिए मेरे पास है, ठीक है, समझो एक दिन भी कम कर दो, 3 साल में 36 महीने में एक दिन भी कम कर दो, तो वो उस असेट्स को मैं बेचती हूँ, तो उससे जो भी गेन होता है उसको हम क्या कहूँगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहूँगे। ठीक है, तो आप समझ गए। दूसरा टॉपिक इसी के बीच में है, कुछ चीज़ों, जैसे मैंने यहाँ पर 36 महीने कहा ना, कुछ चीज़ों के लिए ये 12 महीने होगा, इससे ऊपर वाले 12 महीनों से पूरे लॉन्ग टर्म माना जाएगा। कुछ चीज़ों के लिए जो 24 मंथ होगा, मतलब 2 साल से अब के लिए उनको लॉन्ग टर्म माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसका उल्ट क्या हो गया? लॉन्ग टर्म हो गया। मतलब 36 में जो कुछ चीज़ें होंगी जो 36 महीने से नीचे होंगी उसको शॉर्ट टर्म होगी, 36 महीने से ऊपर गई लॉन्ग टर्म। यहाँ पर ये मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ, 12 महीने से नीचे है तो शॉर्ट टर्म, इससे ऊपर चली गई तो लॉन्ग टर्म। और यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो 2 साल मतलब 24 महीने का, मतलब यदि इससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, इससे ज़्यादा कहेंगे तो हम इसके कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसी स्लाइड से आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। ओवरऑल हम क्या कहेंगे? यदि 36 महीने, मतलब 3 साल के
टाइम पीरियड के बीच में कोई भी एसेट्स हम खरीदते हैं या ट्रांसफ़र हमारे नाम पर होती है और उसको उसी 3 साल के अंदर बेच देते हैं, तो उससे जो भी गेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया। दूसरा टॉपिक है ये वाली एसेट्स है, इनको हम 12 महीने के लिए काउंट करते हैं। 12 महीने के ऊपर के लिए हम इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं। तो देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी आती है। सिक्योरिटी, शेयर ऑफ द कंपनी, आपको पता ही है शेयर हमने कर रहे हैं ना, मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ा रही हूँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो शेयर के केस में यदि वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जिनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है ना शेयर, वो वाले शेयर यदि मैंने आज खरीदे और 12 महीने के अंदर बेच दिए, तो उससे जो भी मुझे गेन होगा वो कौन सा गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। यदि मैंने आज शेयर खरीदे और 12 महीने के बाद बेचे, तो वो कौन सा गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, समझ गए आप। यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये भी एक टाइप के शेयर होते हैं, टाइप से यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ये भी कौन से हैं, ये 12 महीने से कम के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल, मतलब कहने का मतलब ये वाले यूनिट हम यदि बेच देते हैं 12 महीने के अंदर अंदर, तो शॉर्ट टर्म होगा। यदि 12 महीने तक हम रखते हैं उसके बाद बेचते हैं, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड आपको पता ही है, ये मैंने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कराया है। ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड यदि मैं 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए रखती हूँ, रखने का मतलब है कि खरीदे भी और बेच भी दिए, और 12 महीने से ज़्यादा 12 महीने के बाद बेचती हूँ, मतलब कि इन तीनों चीज़ों के लिए मैंने क्या इसका कट ऑफ टाइम क्या रखना है, 12 महीने। ठीक है, कोई 13 महीने के बाद बेचे, ये तीनों चीज़ें मैंने 13 महीने के बाद बेच दी, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। 12 महीने से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो वो कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक दिन मतलब कि जब मेरे नाम ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, उसके 12 महीने के अंदर मैंने बेच दी तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म। ये वाली 3 चीज़ें, यदि जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, ये आपने रट्टा लगा लेना और ये रट्टा लगा लेना, वो बाकी जो होंगे वो 36 महीने के बाद वाली होंगी। ठीक है, और तीसरा टॉपिक इसी के अंदर आ जाते हैं फॉलोइंग एसेट्स ओन्ड बाय नॉट मोर देन 24 मंथ। ठीक है, 24 महीने मतलब 2 साल से अबव के लिए नहीं होने चाहिए। 2 साल के अंदर अंदर मैं चीज़ें खरीदती हूँ और बेच देती हूँ 2 साल के अंदर, तो ये कौन सी होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी। अनलिस्टेड शेयर ऑफ कंपनी, यहाँ पर मैंने लिस्टेड, यदि वही शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो 12 महीने होंगे। ये यदि किसी और कंपनी के शेयर वो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो उनका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या रखा है, मैक्सिमम पीरियड 24 महीने रखा है। ठीक है, तो यदि 2 साल से एक दिन कम पीरियड में मैं बेच देती हूँ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आएगा। ठीक है, और दूसरा है एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, सेक्शन 242। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मैं लैंड और बिल्डिंग है ना, जैसे आपको तो लैंड मैं खरीदती हूँ फिर बेच देती हूँ, बिल्डिंग खरीदती हूँ बेच देती हूँ, यदि मैं 2 साल के अंदर अंदर खरीदती हूँ और बेचती हूँ तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आती हैं। यदि मैं 2 साल के बाद बेचती हूँ, आज मैंने खरीदी और मैंने 2 साल के बाद बेची, वो क्या आ जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको याद हो गया, यदि ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो 12 महीने के अंदर खरीदे और बेचे जाते थे तो शॉर्ट टर्म हो गए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। लेकिन यदि वही शेयर और दूसरी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उसके शेयर 2 साल के लिए आते हैं, ये 1 साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं। और आप मुझे भी बड़ी अच्छी ढंग से पता चला कि लैंड और बिल्डिंग, यदि मैंने लैंड खरीदते रहते हैं फिर बेचते रहते हैं, यदि 2 साल के अंदर खरीदी और बेची तो शॉर्ट टर्म हो गया, और यदि 2 साल के बाद बेची तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा वो सारे किस में आ जाएंगे, 3 साल वाले में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर भी बता देना यदि नहीं आता होगा आपको। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा इसी का ही, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 229A। वैसे मैंने पिछली वीडियो में ही आपको करा दिया। ठीक है, मतलब कि कुछ 3 साल से अबव के लिए आएंगे, कुछ 12 महीने के अबव के लिए आएंगे, कुछ 24 महीने के अबव के जो एसेट्स आती हैं के बाद बेचते हैं उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं, अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो फिर भी एक बार फिर इस सेक्शन के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं एसेट्स विच डोंट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ, जो मैंने पिछली डेफिनेशन सेक्शन 242A में दी है, द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एसएससी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 36 महीने। पहला टॉपिक यही कराया था ना, 24 महीने से अबव के लिए, 12 महीने से अबव के लिए रखते हैं। ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र के लिए, जब भी मेरे नाम ट्रांसफ़र हुई उसके बाद में रखती हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। और जो भी गेन होता है इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242B के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स पता चल गई होंगी, क्योंकि यदि आप न्यूमेरिकल भी करेंगे तब पढ़ेंगे ना आप कि इसको शॉर्ट टर्म, क्योंकि दोनों पर जो टैक्स रेट है अलग अलग है, इसलिए यदि रेट आप यदि कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं, उसी के बेस पर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। वैसे भी ये थियरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।